हरजन थाने में एक रिपोर्ट लिखाई गई थी कि आपके साथ मारपीट हुई है। और वो मारपीट जो भी हुई है वो सब झूठ है। और वो मारपीट जो भी हुई है वो सब झूठ है। पहले की शिकायत, अब शिकायत वापसी की है जद्दोजहद। आदिवासी युवक ने अजाक्स थाने में अपहरण और मारपीट की लिखाई थी रिपोर्ट। अब नशे में होने का हवाला दे वापस ले रहा है शिकायत। यारों मुझे माफ करो, मैं नशे में हूँ। पंकज उदास जी का एक गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ था जिसके बोल थे, यारों मुझे माफ करो, मैं नशे में हूँ। अब दो तो जाम खाली ही दो, मैं नशे में हूँ। अब पंकज जी को क्या पता था कि लोग उनके गीत को कुछ अधिक ही सीरियस ले लेंगे। दरअसल कटनी के सिलमनाबाद थाना क्षेत्र के तिवारी ग्राम में नशे का कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला है, जहां एक आदिवासी युवक के द्वारा अपने शरीर पर उभरे हुए चोट के निशान दिखाते हुए अजाक्स थाने में शराब ठेकेदार के पुत्र के विरुद्ध अपहरण और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई गई थी। मामला अनुसूचित जाति जनजाति का था, जिसके चलते पुलिस ने भी बिना देर किए मामला दर्ज कर लिया। अब इससे पहले कि पुलिस कोई कार्रवाई करे, दूसरे ही दिन शाम के समय वही आदिवासी युवक फिर अपनी मां के साथ थाने पहुंच गया, लेकिन इस बार रिपोर्ट दर्ज करने नहीं बल्कि पुलिस से अपने द्वारा की गई शिकायत को वापस लेने की बात करने आया था। इसके लिए उसने बाकायदा एक शपथ पत्र भी पुलिस के सामने प्रस्तुत किया और बताया कि उसने जो शिकायत दर्ज कराई थी वह नशे में होने की वजह से कराई थी। युवक ने बताया कि उसके नशे का फायदा उठाकर शराब ठेकेदार दिग्पाल जायसवाल के द्वारा झूठी शिकायत करवाई गई थी। युवक ने यह भी बताया कि उसके साथ ना तो कोई मारपीट हुई थी और ना ही उसका कोई अपहरण किया गया था। पुलिस भी युवक की बात सुनकर हैरान थी। हैरान तो आप भी होंगे, तो चलिए अब आपकी हैरानी दूर करते हुए जरा पूरा मामला समझाते हैं। नशे की हालत में आदिवासी युवक सुनील सिंह पिता कल्याण सिंह चाकुर ने रविवार को शिकायत करते हुए बताया था कि वह आदिवासी है और उसे अक्षय असाठी उर्फ गुल्ली ने कल अपने घर पर कोई काम करवाने के लिए बुलवाया था, लेकिन आदिवासी युवक के घर में काम होने के कारण वह नहीं पहुंचा। युवक ने पहले की गई शिकायत में बताया था कि 21 सितंबर की रात उसके घर के पास एक सफेद कलर की बोलेरो गाड़ी में अक्षय असाठी उर्फ गुल्ली, राजुल असाठी एवं अन्य 3 लोग आदिवासी युवक को रिवॉल्वर की आड़ पे उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर अपने ऑफिस ले गए थे। ऑफिस में युवक के साथ बेल्ट और डंडों से मारपीट की गई। रिपोर्ट में आदिवासी युवक ने यह भी बताया कि उक्त लोगों ने उसे धमकाते हुए कहा था कि अगर तू काम में नहीं आया तो तुझे गांव से बाहर निकाल देंगे। यही नहीं, सुनील ने यह भी शिकायत की थी कि उससे पैर धुलवाए गए थे और तो और उससे पैरों को चटवाया गया था और लगातार उसके साथ मारपीट की गई थी। उसने बताया कि जैसे तैसे उसे मौका मिला और वह उनके चंगुल से जान बचाकर भाग निकला है। अब वही आदिवासी युवक शिकायत किए जाने के दूसरे दिन थाने में एफिडेविट लेकर मीडिया से बता रहा है कि मेरे साथ शराब ठेकेदार मंजू असाठी के पुत्र अक्षय असाठी उर्फ गुल्ली ने ना तो मारपीट की है और ना ही उसका कोई अपहरण किया था। उसने बताया कि विगत दिवस वह नशे की हालत में था, जिसका फायदा उठाते हुए शराब ठेकेदार दिग्पाल जायसवाल ने उसे थाने लाकर उससे झूठी शिकायत दर्ज करवाई थी। बता दें कि अक्षय असाठी ने रविवार की रात मीडिया को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराते हुए यह कहा था कि मेरे पिता मंजू असाठी भी शराब ठेकेदार हैं और इस पूरे मामले को उसने व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बताया था, जिसके कारण ही दिग्पाल ने अपने कर्मचारी सुनील को आगे करके मारपीट का यह झूठा केस बनाया है। आदिवासी युवक सुनील ने बताया कि वास्तविकता यही है कि वह खुद 21 सितंबर की रात को अक्षय असाठी के ऑफिस गया था। नशे की हालत में वह वहां पर गिर गया, जिससे उसे चोटें लगी थीं। यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि सुनील गौड़ शराब ठेकेदार दिग्पाल जायसवाल का ही कर्मचारी है। जाहिर है पारिवारिक प्रतिद्वंद्विता और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, इन्हीं सब चीजों का मोहरा आदिवासी युवक सुनील बन गया। इसके बाद तो बस यही कहना रह गया है कि ये तो अब हद ही हो गई। चलिए देखते हैं कटनी से ब्यूरो चीफ हीरा विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट। हरजन थाने में एक रिपोर्ट लिखाई गई थी कि आपके साथ मारपीट हुई है, क्या कहना है आपका?
और वो मारपीट जो भी हुई है वो सब झूठ है। वो मैं नशे की हालत में उनके ऑफिस में चला गया था, जिसके कारण मैं वहाँ गिर गया हूँ टेबल से फंस के। और जो राजू लसाटी एवं गुल्ली असाटी, ये लोग मेरे साथ कोई मारपीट नहीं किए, ये बेनुगुनाह है एकदम। तो आपने क्यों किया ऐसा? सब ये नशे की हालत में था। और दूसरी बात, जिस कलारी में काम करता था दिखपाल सेठ की, वो लोग मेरे को नशे की हालत में क्या करवा दिए मेरे को खुद पता नहीं। सब इन्हीं लोगों की चाह। ये बताओ, ये दिखपाल है कौन? ये जानता नहीं, शराब ठेकेदार है। क्या उन्होंने कहा था रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए दिखपाल वगैरह ने? हाँ, वो मेरे को ले गए थे साथ में अपने। तो क्या कल भी नशे की हालत में थी आप? जब जी रिपोर्ट सर, करने गए? मैं खाना भी नहीं खाया, एकदम मेरे चक्कर आ रहे थे, फिर समझ ही में नहीं आया क्या करूँगा। वो लोग लेके गए। उन्हीं लोग कटनी लेके आए थे क्या आपको साथ में हाँ, उन्हीं रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए? कहीं ऐसा तो आज फिर आप कहे मतलब आप दोबारा क्यों आए हैं? क्या दोबारा इसलिए आए हैं जब कुछ गलती नहीं हमको जो करवाए। भाई हम तो गांव में रहना है ना। किसी के दबाव में ऐसा नहीं, कर कोई रहे हैं? दबाव में नहीं। हम तो अभी आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि राजू लसाटी एवं गुल्ली असाटी को वाइज्जत बरी हो, कोई गुनाह नहीं किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील सिंह ठाकुर है, कहाँ से आए? त्योरी से आया हूँ। ले आए हैं। यहाँ इसलिए आए हैं, जो ये कुछ ने किया पिए में, इसको तो कुछ मालूम नहीं था वो आगे क्या कर दिया, इसलिए वहीं था ये। हम वहाँ गए, वहाँ से लेके आए अपने लड़के को और आए हैं यहाँ। जो भाई सब झूठ था, तब हमने बोला कि ये सब झूठ करा दिया है, इसलिए इसको लेके आ गए यहाँ। आपके बेटे के साथ मारपीट हुई है क्या? नहीं, हम नहीं देखे मारपीट कुछ। तो आपके बेटे ने तो शिकायत की थी कल की? नहीं, उसने नहीं किया शिकायत, वो उन्हीं लोगों ने किया है। कौन लोगों ने? उन्हीं लोगों ने किया। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कुछ नहीं, हमको तो यही रहा। हम ये चाहते हैं कि ये पक्ष में जो उसने रिपोर्ट लिखवाया है सब झूठ है। कोई दबाव वगैरह नहीं, किसी के द्वारा? कोई दबाव नहीं है। क्या नाम है आपका? कंसा की गई है। बोला जा रहा है कि मतलब इसको बंदूक की नोक पर इसको उठा के लेकर मारपीट की गई। क्या मामला सर इसमें पूरा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कल शाम के त्योरी गांव में जो कलारी लारी में काम करता है, फिर कलारी वालों से कुछ विवाद हुआ है, तो जो कल वो पैदल जा रहा था तो कलारी के ऑफिस से हुई त्योरी में, वहाँ इन लोगों ने, दो लोगों ने, एक ये गुल्ली असाटी है, एक राजू असाटी, इन लोगों ने रोककर उसके साथ डंडा एवं बेल्ट से मारपीट किया। ये और किन धाराओं के तहत इनके ऊपर मामला इनमें धाराएँ लगाई गई हैं 296, 115(2), 351(2), 126(2), 35 और 3(1)(3)(2)(5) SC ST की धारा है और बाकी BNS की धारा लगी है। शिकायत करते हैं?